लेकिन सच्चाई तो ये कि बिहार का सरकार बिहार में जमीनी बीचनी है तो अजीत शर्मा जी को वोट देना होगा, सरकार बनानी होगी। अजीत शर्मा जी पहली बार विधायक तो नहीं बन रहे, दूसरी बार तो नहीं, क्या होगा? आज मैंने ख्याल दिखाया, पूरी भाजपा एक तरफ करोड़ों रुपए के विज्ञापन और प्रचार में अजीत जी का है कि मैं यहाँ पर आऊंगा तो आयोग आपको बना दिया। क्या को मेरा प्रणाम। मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे यहाँ पर प्रवक्ता का काम देख रहे हैं, स्पोक्सपर्सन है, जिला अध्यक्ष और बाकी सीनियर नेता। इस प्रेस वार्ता में मेरी महिला की पूरी टीम है यहाँ पर। मैं अभी पहले चरण का जो प्रचार है वो समाप्त करके पहुँची हूँ और जो पहले चरण का मतदान कल 6 नवंबर को होने जा रहा है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पहले चरण में हमारी जो बढ़त हमें मिलेगी वो दूसरे चरण में 11 तारीख को जारी रहेगी। मैं बिहार के राजधानी पटना में रही। मैंने देखा एक जगह गृह मंत्री जो इन 5 सालों में नहीं दिखे वो चुनाव में दिख रहे हैं और मोर्या में बैठ गए देश का सारा सुरक्षा ताम झाम छोड़कर। अडानी होटल चाणक्य में अपने बड़े बड़े जो उसके कंपनी के लोग हैं अपना थैला लेकर होटल चाणक्य में बैठे हुए सरेआम चल रहा है। धमकी की बात करें तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह नाम है जो सरेआम कह रहे हैं कि जो भाजपा को एनडीए को वोट ना दे उसे घर से मत निकलने दीजिए। गुंडागर्दी, संविधान में मेरे हक अधिकार को छीनने का काम, वोट ना करने दिया जाए जैसे बयान पर दबाव बनाया। चुनाव आयोग पर कार्रवाई करिए। चुनाव आयोग ने आज दबाव में आकर एक नोटिस जारी कर दिया, पर कार्रवाई होती है या नहीं ये हमें देखना है। हत्या हुई इन चुनावों, हत्या हुई है और एक उम्मीदवार जिसने हत्या की है वो जेल में है। उसके लिए प्रचार करने निकलते हैं और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी एक प्रेस वार्ता में कहते हैं कि छोटी मोटी घटना है, ये तो हो जाती है। तो आप सोच रहे हैं, मैं सिर्फ बिहार के लोगों को यही अपील करना चाहूंगी, खासतौर से भागलपुर में बैठी हूँ, एक ही अपील करना चाहूंगी। भाजपा के हाथ से चुनाव निकल रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता और अडानी का धन लगा दिया है इन चुनावों पर पूरी तरीके से। बिहार के लोगों में एक बात लेकर हम जा रहे हैं कि बिहार के भविष्य का फैसला कहाँ होना चाहिए, बिहार में, गुजरात में या दिल्ली में। बिहार चाहता है कि बिहार के भविष्य का फैसला बिहार में हो, पर सच्चाई ये है आज तक की बिहार के भविष्य का फैसला बिहार से नहीं गुजरात और दिल्ली से हो रहा है। बिहार के भविष्य का फैसला कौन करेगा? बिहारी करेगा, बिहार के लोग करेंगे। पर फिर सच्चाई ये है कि बिहार के भविष्य का फैसला बिहार के लोग नहीं, गुजरात और दिल्ली में बैठे हुए सत्ता के लोग कर रहे हैं, अपने लोभ में, अपने लालच में कर रहे हैं। ये सच्चाई है कि अडानी को 1 रुपए में जमीन देने का काम एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार के कमजोरी का फायदा मोदी और शाह ने उठाया और बिहार की जमीन, बिहार के लोगों के हकों की जमीन को, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम अपने पूंजीपति मित्र अडानी को बेच डाले। 1 रुपए 10वीं की सरकार बनते ही अडानी को बेची गई इस 1 रुपए की जमीन को, करोड़ों की जमीन, करोड़ियों के दाम बेची गई जमीन को हम वापस लेंगे और वापस लेंगे ही नहीं, हम अपनी बहनों को वायदा कर रहे हैं 3 से 5 डिसमिल जमीन हम अपनी बहनों को 3 से 5 डिसमिल जमीन फ्री में मालिकाना हक उनके नाम पर रजिस्ट्री करके हम देंगे, खींचेंगे अडानी से। अडानी की लूट जो है, जो पैसा है 70,000 करोड़, सीए जी ने कहा ना, बिहार का खजाने का, लोगों का पैसा 70,000 करोड़ कहाँ गया, कहाँ खर्च होना था, कहाँ खर्च हुआ, कोई अता पता नहीं। ये भ्रष्टाचार है। हम कह रहे हैं कि हम आएंगे तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने की पहली तारीख पूरे 5 साल तक 2500 रुपया माई बहन मान योजना का लाभ हम बहनों को देंगे। हम इतना ही नहीं, हम पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं और इस पलायन रोकने, रोजगार देने में हम अपनी बहनों को सबसे आगे रखे हुए हैं। हर बहन को बिना ब्याज के 2 लाख रुपए तक का
हम ऋण देंगे, ब्याज नहीं लेंगे, ऋण देंगे 5 साल के लिए 2 लाख रुपया, ताकि जो 3-5 डिसमिल ज़मीन दे रहे हैं उसमें कोई काम शुरू जब करेंगी तो स्वाभाविक तौर से पलायन कर चुका हमारा भाई वापस लौटेगा और यहीं पर कोई उस ज़मीन इन पैसों से काम में मदद करेगा। रहे थे 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा पूरे परिवार का सरकार आते ही बीमा होगा। पूरे 1 साल में 25 लाख रुपए तक का इलाज, दवाएं, जांच, ऑपरेशन पूरी तरह मुफ्त करने का वायदा जो हमने राजस्थान में किया, भाजपा की सरकार ने रोक दिया है उसको। हमारा वायदा है तेलंगाना में, जैसे कर्नाटक में हमारी बहनें पूरे तेलंगाना कर्नाटका में आती जाती है, पढ़ाई है, लिखाई है, काम रोजगार है, सुख है, दुख है, बस का टिकट नहीं लेना पड़ता। हम ऐलान कर रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार यहाँ बनते ही हम पूरी तरह से 1 दिसंबर से पहली कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हो जाएगा कि पूरे बिहार में महिलाओं को यातायात के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस का टिकट नहीं लेना पड़ेगा। बस यात्रा उनके लिए पूरी तरह से हम फ्री करने जा रहे हैं। हम उन्हें इस गरीबी में, महंगाई में, बेरोजगारी में राहत देकर उनकी बचत करने की सोच है, जो बचत होगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत यहाँ पर 800, 900, 1000 तक बहनों ने बताई है। हम तेलंगाना की सरकार में मात्र 500 का सिलेंडर दे रहे हैं। हमारा यहाँ पर भी वायदा है, हमारी सरकार आएगी, सिलेंडर की देश में सरकार के लिए कीमत 1000, 1100 जो भी हो, लेकिन बहनों को मात्र 500 रुपये में हम ये सिलेंडर देने जा रहे हैं। यहाँ पर पेंशन है, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग और विधवा पेंशन मात्र 400 रुपया थी, जो कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी। हमारा वायदा है राहुल गांधी तेजस्वी की सरकार बनते ही 1500 रुपया पेंशन हम अपनी हर बुजुर्ग माता पिता, हम अपने हर विकलांग भाई बहन, अपनी विधवा बहनों को हर महीने 1500 रुपया ये हम देंगे। हम ये कह रहे हैं आपने 25 साल आपको हमने दिए, 10 साल से अधिक समय से भाजपा की डबल इंजन की सरकार ये राहत दे सकती थी, नहीं दी। अब कह रहे हैं हम 10,000 रुपया डाल रहे हैं। ये 10,000 कुछ और नहीं, धोखा है, छलावा है, लालच है, रिश्वत है। मात्र 10 दिन पहले 10,000 डालना ये सिर्फ वोट लेने की एक कोशिश है, जिसमें भाजपा कामयाब होते हुए हमें नहीं दिख रही है। क्योंकि हमारी जो दीदियां हैं वो लगातार संघर्ष करती रही, खुद को सरकारी काम कर रही है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले मांग करती रही, नहीं मानी गई। हमारी सरकार बनते ही आजीविका दीदियों को जो सरकार का काम कर रही हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा ही नहीं, जो सुविधाएं हैं, जो मानदेय है, वो भी देने का हमारी आजीविका दीदियों से वायदा पूरा है। इनको दिया है 5 साल, पूरे 5 साल बहुमत देकर 2 युवा नेता हैं। एक का नाम राहुल गांधी है जो देश में नेता विपक्ष है लोकसभा में, और दूसरे युवा नेता तेजस्वी यादव है। एक बार मैं कहूँगी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सरकार बनाकर एक बार बदलाव करके देखिए, एक मौका इन्हें देकर देखिए। जब हम ये कहते हैं तो हमने देखा वोटर अधिकार यात्रा जब चल रही थी, सैलाब था सड़कों पर, युवा सबसे ज्यादा और महिलाओं ने हिस्सा लिया, क्योंकि उन्हें डर था हमारा वोट चोरी हो जाता है, हम वोट देते किसी को जाता कहीं और ये खेल हमने चुनाव आयोग को SIR के माध्यम से यहाँ करते हुए देखा है। SIR का छलावा आया और 65 लाख लोगों को संविधान में मिले वोट के अधिकार से वंचित कर दिया, वोट कट गया। हमने पूछा जानकारी दो, मोदी शाह के दबाव में चुनाव आयोग ने हमें जानकारी देने से मना किया। कोर्ट का फैसला आता है, जानकारी देनी होगी, और जानकारी हमें मिली, और जब मिली तो हमने देखा कि 65 लाख लोग कौन थे जिनका वोट काटा इन्होंने साजिश के तहत चुनाव आयोग से मिलकर। तो पता लगा इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित सबसे अधिक वोट जो है वो माइनॉरिटी मुस्लिम का भी दूसरे चरण का मतदान वही है। पूर्णिया, कटिहार, आपका जो है पूरा सीमांचल का पूरा इलाका, वहाँ सबसे ज़्यादा 65 लाख वोटों में कटे। हमारी लड़ाई जारी है, नारा गूंज रहा है आज भी गली में, वोट चोर, गद्दी चोर। और आज आपको कहूँगी मीडिया के साथियों को, 12 बजे भारत की राजधानी दिल्ली के इंदिरा भवन में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस वार्ता करके हाइड्रोजन बम जिसका वो जिक्र करते थे, उसे फोड़ने वाले। मैं आपको कहूँ 12 बजे के करीब पूरा देश
माफी चाहूंगी गोदी मीडिया को छोड़कर। डर है, दबाव है, राहुल गांधी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण लाइव ना दिखाने का पूरा दबाव है। कुछ चैनल तो खुद पूंजीपति मित्रों ने खरीद लिए हैं, कोई अडानी का चैनल हो गया है, कोई अंबानी का चैनल हो गया है। और लेकिन हमें आप पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर मजबूत से विश्वास है कि आप इस लोकतंत्र की आवाज को, जो राहुल गांधी राजधानी दिल्ली के इंदिरा भवन से 12 बजे खुलासे करने वाले हैं, सबूतों के साथ खुलासे होंगे, सबूत दुनिया के देश के सामने रखे जाएंगे और भाजपा की सरकार, चुनाव आयोग को बेनकाब किया जाएगा और ये हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। और ये दिल्ली की तानाशाह सत्ता, वोट चोरी से बनी सरकार की नींव को हिलाने का काम करने वाला है। मुझे लगता है आपको अभी से ब्रेकिंग चला देनी चाहिए कि 12 बजे टीवी चैनल यूट्यूब तैयार रहें। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो बिहार से लेकर पूरे देश से दिल्ली की नींव, सत्ता की नींव हिलने जा रही है। बिल का उन्होंने हिसाब किताब मांगा है, सीबीआई से जांच कराने की मांग की, घोटाला हुआ है 62,000 करोड़। क्या कहें? ये भाजपा के नेता रहे, पहले प्रशासनिक अधिकारी थे, फिर सांसद हुए, फिर केंद्रीय मंत्री हुए, आज चुनाव बीच में। मैं उनकी हिम्मत की दाद देती हूँ, पहले चुप रहे लेकिन हिम्मत है कि बीच चुनाव में लोगों से धोखा ना हो। अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार जिसमें वो मंत्री रहे, उसके सबूतों के साथ उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं। यही से मैं बता रही हूँ कि भाजपा की नींव अंदर और बाहर दोनों तरफ से हिलने वाली है। लास्ट अपील बिहार के लोगों को कहूँगी, चुनाव बिहार का पर फैसला भारत का होने जा रहा है। आप मांग करेंगे मैम सीबीआई जांच हो कड़ी तरीके से? हम मांग नहीं करेंगे। हमारी सरकार आ रही है 1 दिसंबर को, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी और दिल्ली में बैठे श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष इस बात को देखेंगे कि जिनके ऊपर जो जो मामले हैं उन सभी के ऊपर कानूनी कार्रवाइयां हो, उन्हें सजा मिले। जिसने जितनी लूट खसोट की है और जितने अपराध किए हैं उन सबको सजाएं मिले और वापस से बिहार को हो खुशहाली प्रगति के रास्ते पर हम लौटा पाएं। आज गुंडा राज है, गोलियां चल रही हैं, पटना में व्यापारियों की हत्या होती है, अस्पताल तक में सीसीटीवी फुटेज आपने देखे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार की घटनाएं कहीं बड़ी हैं। तो इन अपराधों को लेकर आज हम सभी लोग पूरी तरह से सतर्क हैं। मोदी शाह तो बीच चुनाव में आकर पटना बैठ रहे हैं, पर राहुल गांधी जी ने बेगूसराय से पलायन रोको रोजगार दो यात्रा की, पूरे बिहार में चुनावों से पहले यहाँ पर बैठकर वोटर अधिकार यात्रा की और कम से कम 25-30 जिलों में, बाढ़ ग्रसित जिलों में हम लोग गए हैं। लेकिन बीजेपी सत्ता, धन, बल, पूंजीपति मित्रों के दम पर, सरकारी संस्थानों के दम पर अपना खेल जीतना चाहती है, वो हम यहाँ के लोग होने नहीं देंगे। गांधी जी ने सही कहा, संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जब हम ये कहते हैं तो कैसे हो रही है सवाल बनता है, तो राहुल जी जवाब भी देते हैं। आप देख लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ को, आप देख लीजिए आईएएस आईपीएस अधिकारियों को जो देश का बजट बनाते और फैसले लेते हैं, आप देख लीजिए भारत की कैबिनेट को, आप देख लीजिए देश के मुख्यमंत्रियों को, आपको दिखेगा नौकरियां हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं हो, कंपनियां हो, बड़े बड़े आपकी जो माइंस हैं, ऑर्डर हैं, वो 10% लोगों को जा रहे हैं और 90% लोगों के हाथ में कोई फैसलों का हक नहीं है। तो राहुल गांधी जी की कोशिश है जातिगत जनगणना हो इस देश में, जिससे आरएसएस भाजपा नहीं चाह रही थी हो, लेकिन झुकना पड़ा, कैबिनेट को फैसला लेना पड़ा कि जाति शब्द जोड़कर कहा कि जातिगत जनगणना होगी। ये हमारी पहली जीत है राहुल गांधी की, इंडिया गठबंधन की, इस देश में जातिगत जनगणना होगी। दूसरा हमारा है कि जनगणना होगी तो जिसकी जितनी आबादी है इस देश में, हिंदू कितने, मुस्लिम कितने, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक देना होगा। ये हमारी अगली लड़ाई है, जिसमें हम तेलंगाना में कामयाब होते दिख रहे हैं। वहाँ जाति जनगणना का काम हमारी सरकार ने पूरा ही नहीं किया। जिसकी जितनी आबादी थी, सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थान, अस्पतालों में, ज़मीनों में, हर चीज़ में उन्हें उनका हक हमारी सरकार ने देना शुरू कर दिया है। और बिल्कुल बिहार में 1 दिसंबर से बड़े बदलाव की ओर बिहार अकेला नहीं बढ़ेगा, मेरा भारत भी बढ़ेगा, क्योंकि विदेश में 2 बड़े सबसे राज्य हैं। ये पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, दूसरे नंबर पे 14 करोड़ आबादी का हमारा बिहार आता है। और बिहार की सरकार गिरते ही दिल्ली की सरकार
गिरने वाली है, 5 साल पूरे नहीं करेगी, ये हमें पूरा निश्चय है। यहाँ की सरकार गिरते ही दिल्ली के मोदी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। मैं देखिए, लोकतंत्र है, जिसको जो सही लगा उसने फैसला किया है। अंतिम फैसला अपने एक वोट से बिहार की जनता करेगी और अब बिहार की जनता का समय है। अंतिम मतदान का कब आप नामांकन करेंगे, कब विड्रॉल करेंगे, कितने उम्मीदवार रह जाएंगे, वो सब अब खत्म हो चुकी है प्रक्रिया। लेकिन अब फैसला बिहार की जनता के हाथों में चला गया है। 6 तारीख का मतदान पहले चरण का होगा, 11 को दूसरे चरण का होगा। बटन दबेगा, जिसका फैसला होगा, जो फैसला होगा सर माथे पर लेंगे। और विश्वास है इंडिया गठबंधन के तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। राहुल गांधी जी इस बात का पूरी नज़र रखेंगे कि इन 5 सालों में जो हमने वायदे किए हैं घर घर अधिकार पहुंचाने की, उसको पूरा करें, हमारी कोशिश रहेगी।